स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप यूपी, जेएससी, जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी, डी ट्रिपल एस बी नेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि रांगे राघव का वह उपन्यास जो भारत भगवती चरण वर्मा के उपन्यास के उत्तर में लिखा गया और उसकी कथा भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से जोड़ी गई है, कौन सा है? ए कह रहा है विषाद मठ, बी सीधा 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 साधा रास्ता, सी कब तक पुकारूं और डी मुर्दों का टीला। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो सीधा साधा रास्ता अर्थात विकल्प बी सही हो जाएगा। दूसरी सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं रांगे राघव के किस उपन्यास में हर्षवर्धन और राजश्री के जीवन की घटनाओं का चित्रण हुआ है? ए महायात्रा, बी बोलते खंडहर, सी चीवर और डी राई और पर्वत। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको देना है। तो अगर दूसरे प्रश्न के उत्तर की हम बात करें तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, चीवर। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। कह रहे हैं कि कॉलेज के जीवन की समस्याओं को व्यक्त करने वाला उपन्यास है। ए छोटी सी बात, बी प्रोफेसर, सी पद का साथी पद का पाप और डी घरौंदे। तो आपको ये बताना है कि कॉलेज के जीवन की घटनाओं को व्यक्त करने वाला इसमें से उपन्यास कौन सा है। तो इसमें अगर उपन्यास की बात करें तो उपन्यास का नाम घरौंदे है अर्थात विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही होगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि रांगे राघव के किस उपन्यास में अकाल से त्रस्त एवं क्षुधा पीड़ित जनों की करुण गाथा के साथ ही पूंजीपतियों की क्रूरता का उल्लेख है? ए विषाद मठ, बी मुर्दों का टीला, सी आखिरी आवाज और डी पथ का पाप। तो चौथे प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको क्या करना है, वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, विषाद मठ होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित उपन्यास में से किसमें मोहनजोदड़ो की वैभव संपन्न संस्कृति और उसके विनाश की कहानी कही गई है? ए अंधेरे के जुगनू, बी मुर्दों का टीला, सी बोलते खंडहर और डी धरती मेरा घर। तो आपको पांचवें सवाल का उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो पांचवें का अगर देखा जाए उत्तर कौन सा होगा तो पांचवें का उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, मुर्दों का क्या होगा, टीला। छठवें सवाल पर आते हैं। कह रहा है किस उपन्यास में ब्रज के नटों का जीवन चित्रित है? ए राह न रुकी, बी धरती मेरा घर, सी कब तक पुकारूं और डी अंधेरे के जुगनू। तो ब्रज के नटों का जीवन चित्रित किस उपन्यास में हुआ है ये आपको बताना है। तो उपन्यास का नाम है कब तक पुकारूं, विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। सवाल नंबर 7 में कह रहे हैं कि भीष्म साहनी को इस उपन्यास के लिए वर्ष 1975 को किस पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया? ए व्यास सम्मान, बी ज्ञानपीठ, सी सरस्वती और डी साहित्य अकादमी। तो आपको सातवें प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो उनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। 8 नंबर सवाल में कह रहा है कि भीष्म साहनी ने अपने किस उपन्यास में 1947 ईस्वी के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 दिनों की कहानी प्रस्तुत की है? ए करतमस, बी झरोखे, सी कड़ियां और डी मयादास की माड़ी। तो उत्तर इसका बताना है, ये माड़ी है, मयादास की माड़ी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, तमस में 5 दिनों की कहानी प्रस्तुत की गई है। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल कह रहे हैं कि विपरीत संस्कारों वाले मध्यवर्गीय पति पत्नी की जीवन गाथा चित्रित करने वाला उपन्यास है? ए बसंती, बी कड़ियां, सी झरोखे और डी नीलू नीलिमा नीलोफर। तो आपको 9वें प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या करना है, वो बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, कड़ियां। ये पति पत्नी की जीवन गाथा को चित्रित करने वाला उपन्यास है। बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। 10 नंबर सवाल में कह रहा है कि भीष्म साहनी के किस उपन्यास के माध्यम से
तीन पीढ़ियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के क्रमिक विकास का प्रमाणिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। ए कुंतो, बी झरोखे, सी मयादास की माड़ी और डी गहराए तमस। तो आपको 10वें प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या करना है, वो बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, मयादास की माड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस उपन्यास में विभाजन के पूर्व पंजाब के एक आर्य समाजी संस्कारों वाले परिवार की कहानी कही गई है? ए तमस, बी नीम का पेड़, सी जिंदगीनामा और डी कुंतो। तो इसका उत्तर जो है वो 11 का प्रश्न नंबर 11 का उत्तर जो है आपको क्या करना है, वो बताना है। तो इस उपन्यास का नाम है कुंतो, अर्थात विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। कह रहा है सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी उपन्यास है। ए लीलू नीलिमा नीलोफर, बी तमस, सी मायादास की माड़ी और डी का झरोखे। तो उत्तर आपको 12वें प्रश्न का क्या करना है, वो बताना है कि सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी उपन्यास कौन सा है। तो उपन्यास का नाम नीलू नीलिमा नीलोफर है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 13। 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि कृष्णा सोबती का वो कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है? ए हम हसमत, बी जिंदगीनामा, सी सूरजमुखी अंधेरे की और डी मित्रों मरजानी। तो आपको 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, जिंदगीनामा। विकल्प बी जो है वो सही होगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में कह रहा है कि कृष्णा सोबती का वह उपन्यास जिसमें पंजाब की सांस्कृतिक झांकी और 18वीं 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों का चित्रांकन हुआ है। ए यारों के यार, बी डार से बिछुड़ी, सी जिंदगी नामा और डी गहरा है दिलो दानिश। तो 14वें नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपको क्या करना है, वो बताना है। तो उस उपन्यास का नाम है जिंदगी नामा। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब सवाल नंबर 15 की। 15 में कह रहा है कि कृष्णा सोबती की वह औपन्यासिक कृति जिसे व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। ए सूरजमुखी अंधेरे की, बी दिलोदानिस, सी जिंदगीनामा और डी समय सरगम। तो आपको 15 नंबर प्रश्न का क्या करना है, वो उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समय सरगम। विकल्प डी सही होगा। 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त है? साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त है? और समय भी लिखा है 1990 का। ए कह रहा है कि शिवप्रसाद सिंह नीलाचंद, बी कह रहा है भीष्म साहनी मयादास किमाड़ी, सी कह रहा है कृष्णा सोबती सूरजमुखी अंधेरे में और डी कह रहा है कि धर्मवीर भारती सूरज का सातवां घोड़ा। तो आपको बताना है कि किस उपन्यास को 1990 का जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस रचना को मिला हुआ है। सवाल नंबर 16। तो ये मिला हुआ है सुप्रसाद सिंह के उपन्यास नीला चांद को, अर्थात विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहा है कि सुप्रसाद सिंह के किस उपन्यास को व्यास सम्मान 1992 प्राप्त हुआ? ए गली आगे मुड़ती है, बी नीला चांद, सी औरत और डी बहती गंगा। तो आपको 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी जो है, नीला चांद के लिए इन्हें क्या मिला था, व्यास सम्मान जो है इन्हें जो है वो मिला हुआ है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। 18 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि किस उपन्यास में 1960 ईस्वी के काशी को उसके पूरे सांस्कृतिक संदर्भ में चित्रित किया गया है? ए मंजूसिमा, बी अलग अलग वैतरणी, सी नीला चांद और डी गली आगे मुड़ती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी नीला चांद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिवप्रसाद सिंह ने अपने किस उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण परिवर्तन का संश्लिष्ट चित्रण किया है? ए दिल्ली दूर है, बी वैश्वानर, सी गली आगे मुड़ती है और डी अलग अलग वैतरणी। तो आपको 19वें नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या करना है, वो बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी अलग अलग वैतरणी। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कबीलाई जीवन व्यतीत करने वाले नटों के जीवन संघर्ष को उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा है? ए सैलूस, बी नीला चांद, सी मंजूसिमा और डी कोहरे में कैद। तो आपको 20वें प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या करना है, वो आपको बताना है। तो उस उपन्यास का नाम है सैलूस, अर्थात विकल्प ए उत्तर सही होगा।
अब आते हैं सवाल नंबर 21। 21 नंबर सवाल में कह रहा है कि शिव प्रसाद सिंह ने अपनी पुत्री के जीवन की करुण कथा को केंद्रित करते किस उपन्यास की रचना की है? ए गली आगे मुड़ती है, बी मंजूषिमा, सी अलग अलग वैतरणी और डी कह रहा है कि कुहरे में कैद। तो आपको 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा मंजूषिमा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 किसे प्राप्त हुआ? ए कह रहा है गिरिराज किशोर ढाईघर, बी फणीश्वरनाथ रेणु महिलांचल, सी रामदरस मिश्र पानी का प्राचीर और डी राही मासूम रजा नीम का पेड़। तो आपको बताना कि किसे जो है वो मिला हुआ है। तो ये मिला हुआ है आपका गिरिराज किशोर के ढाईघर को, अर्थात विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? ये बताना है। ए कह रहे कृष्णा सोबती सूरजमुखी अंधेरे के, बी रविंद्र कलिया खुदा सही सलामत है, सी भीष्म साहनी गुनाहों का देवता और डी राजेंद्र यादव उखड़े हुए लोग। तो कौन सा सही है आपको ये बताना है। असंगत है कौन सा ये आपको बताना है। तो जो असंगत है वो विकल्प सी है, भीष्म साहनी गुनाहों का देवता, ये सही नहीं है, बल्कि ये जो है गुनाहों का देवता धर्म भारती का उपन्यास है, भीष्म साहनी का उपन्यास नहीं है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। 24 में कह रहे हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1993 किसे दिया गया? ए रविंद्र कालिया खुदा सही सलामत, बी अलका सरावगी कोई बात नहीं, सी शिव प्रसाद सिंह मंजूषिमा और डी विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर। तो आपको इसका उत्तर जो है वो क्या करना है, वो बताना है सवाल नंबर 24 का। तो 24 का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर के लिए किसको मिला था? विष्णु प्रभाकर को। चलिए बात करते हैं अब सवाल नंबर 25। 25 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो जो असंगत है उसे आपको क्या करना है, बताना है। ए कह रहा है प्रभा खेतान अलमा कबूतरी, शिवानी कृष्णकली और सी मनु भंडारी आपका बंटी और डी करके ममता कलिया दुखम सुखम। तो कौन सा इसमें असंगत है उसका जो है आपको क्या करना है, आपको 25वें प्रश्न में उसका चयन करना है। तो इसमें विकल्प आपका ए जो है वो असंगत हो जाएगा। असंगत इसलिए होगा क्योंकि अलमा कबूतरी जो है वो मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है, प्रमा खेदान का नहीं है। तो विकल्प ए सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 26। 26 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा, ये बताना है। ये कह रहा है कि एक चूहे की मौत, तमस लालटीन की छत, मरी हुई मछली और मछली मरी हुई। बी कह रहा है कि मछली मरी हुई, चूहे की मौत, तमस लालटीन की छत। सी कह रहा है कि तमस लालटीन की छत, मरी हुई मछली मरी हुई, एक चूहे की मौत। एक चूहे की मौत है ये, एक चूहे की मौत। डी कह रहा है कि लालटीन की छत, मरी मछली मरी हुई और एक चूहे की मौत और तमस। तो आपको इसको सही क्रम में करना है, वो बताना है। तो इसका अगर सही क्रम हम देखें तो विकल्प बी जो है वो क्या होगा, वो आप करेक्ट हो जाएगा। मरी मछली मरी हुई 1966, एक चूहे की मौत 1971 और तमस का प्रकाशन 1973 में हुआ था और लालटीन की छत का प्रकाशन जो है 1974 में हुआ था। इसलिए विकल्प बी जो है आपका क्या होगा, ये सही हो जाएगा। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। 27 में कह रहा है कि प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम क्या है? ए कर ढाई घर अर्धनारीश्वर मुझे चाँद चाहिए नीला चाँद, बी करे अर्धनारीश्वर मुझे चाँद चाहिए नीला चाँद ढाई घर, सी करे कि नीला चाँद ढाई घर अर्धनारीश्वर मुझे चाँद चाहिए और डी करे कि मुझे चाँद चाहिए नीला चाँद ढाई घर और अर्धनारीश्वर। तो इसका जो है आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सा विकल्प जो है इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें विकल्प सी जो है आपका क्या होगा, वो 27 वाले प्रश्न में सही हो जाएगा। नीला चाँद 88, ढाई घर 91, अर्धनारीश्वर 92 और मुझे चाँद चाहिए 93, प्रकाशन वर्ष है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 28 की। कह रहा है कि सुरेंद्र वर्मा को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1996 को प्राप्त हुआ? ए दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, मुझे चाँद चाहिए, अंधेरे से परे और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका उत्तर जो है वो बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, मुझे चाँद चाहिए के लिए उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1996 प्राप्त हुआ है। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। 29 नंबर सवाल में कह रहा है कि महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्षों पर केंद्रित उपन्यास है। ए पहला गिरमिटिया, बी चिड़ियाघर, सी जुगलबंदी और डी परिशिष्ट। तो इसका उत्तर जो है आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा। तो अगर 29 नंबर प्रश्न की हम बात करें तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, पहला गिरमिटिया। अब आते हैं सवाल नंबर 30। 30 नंबर सवाल में कह रहा है कि गिरिराज किशोर को किस उपन्यास के लिए
व्यास सम्मान 2000 प्राप्त हुआ है? ए इंद्र सुने, बी पहला गिरमिटिया, सी अंतर्ध्वंस और बी यातनागर। तो आपको 30वें प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है कि किसके लिए इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। वो मिला था इनके पहला गिरमिटिया उपन्यास के लिए। तो विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 31। 31 नंबर सवाल में कह रहा है कि विष्णु प्रभाकर ने अपने किस उपन्यास में समाज के लगभग सभी वर्गों की स्त्रियों को सामने रखकर उनकी सभी प्रकार की यातनाओं पर गहरी आत्मीयता के साथ विचार मंथन किया है? ए अर्धनारीश्वर, बी निशिकांत, सी कोईतो और डी तट के बंधन। तो 31 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपको क्या करना है, वो बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, अर्धनारीश्वर में। अब आते हैं 32 नंबर सवाल पर। कहते हैं शहर में कर्फ्यू किसका उपन्यास है? यह आपको बताना है। ए राजेंद्र यादव, बी विभूति नारायण, सी राजी सेठ और डी कमलेश्वर। तो आपको बताना है कि शहर में कर्फ्यू जो है वो किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो ये लिखा गया है विभूति नारायण के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। विकल्प बी सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 33। 33 में कह रहा है कि किस लेखिका ने अमेरिका के 3 शहरों लॉस एंजल्स एंजल्स, सेंट लुइस, न्यूयॉर्क में रहते हुए अपने अनुभवों के आधार पर अमेरिकी नागरिक अमेरिकी नारी जीवन की समस्या का उद्घाटन किया है? ए चित्रा मुदगल, बी प्रभा खेतान, सी राजी सेठ और डी कृष्णा सोबती। तो उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है 33 नंबर प्रश्न में। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी प्रभा खेतान। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 34। 34 नंबर सवाल में कह रहा है कि मृणाल प्रमोद शीला जैनेन्द्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? ये जैन नहीं, जैनेन्द्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? ए परख, बी सुनीता, सी सुखदा और डी त्यागपत्र। तो आपको बताना है कि मृणाल प्रमोद और शीला जैनेन्द्र के किस उपन्यास के पात्र हैं। सवाल इसमें इसका उत्तर आपको बताना है। तो ये सभी त्यागपत्र के पात्र हैं। विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 35 की। कह रहे पत्थरकटवा किसका उपन्यास है? ए करे अजय नावरिया, बी रूपनारायण सोरकर, सी लक्ष्मण गायकवाड़ और डी करे डॉक्टर धर्मवीर। तो आपको बताना है कि ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये उपन्यास जो है वो लक्ष्मण गायकवाड़ के द्वारा लिखा गया है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि उपन्यास से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आएगी, अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।